जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे। जी मैं बात कर रहा हूं जहां पर झामुमो नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि को लेकर उमड़ा है जन सैलाब। बताया जाता है गांडे प्रखंड के मरगोडी गांव में बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की 7वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथियों का स्वागत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की प्रतिमा पर उनकी पत्नी रोहिणी देवी, पुत्र दिलीप मंडल समेत परिजनों द्वारा दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों और झामुमो कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि धनेश्वर मंडल झारखंड आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने उन्हें गरीबों की आवाज बताया और कहा कि झामुमो हमेशा झारखंड के हक में खड़ा रहेगा। कार्यक्रम में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन सहित कई आंदोलनकारियों ने भी विचार रखे। इस मौके पर लगभग 20 आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और ग्रामीणों के बीच पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरंडी और सचिव मोहम्मद सबीर ने संयुक्त रूप से किया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण झामुमो कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल हुए। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। धनेश्वर झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तंभ थे। आज भी उनकी कमी हम लोग को महसूस होती है और हम ये चाहते हैं कि धनेश्वर के सपनों के झारखंड रूप से एक अच्छे पुराने साथी थे, साथ हम लोग काम किए हैं, आंदोलनकारी थे और गरीबों की आवाज उठाते रहते थे। अक्सर और बेशतर हम लोगों से आदान प्रदान की बातों को होता था, तो हम लोग उन्हीं के इतनी बड़ी सभा में जुटे हैं। और साथ साथ हमारे विषम गुरु जी, जिन्होंने जो इस प्रदेश को प्रदेश बनवाया, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई, तो उनके भी हम लोग सब लोग मिलकर उनको स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हमारी पार्टी के वो आंदोलनकारी थे और जितने भी वीर शहीद हैं उन लोगों को भी मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। उनकी मुखरता, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अफसरों के खिलाफ लड़ना, जो अफसर नहीं सुनते थे ऑन द स्पॉट उनकी कार्रवाई करना, ये सबसे बड़ी खंडियत की लड़ाई लड़े हैं। उनके आदर्शों के अनुरूप मैं भी उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और जो भी उनके अधूरे सपने रहे उनको मैं पूरा करने का प्रयास। बहुत खुशी होती है कि लोग उन्हें याद करके इतनी दूर से आते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इसलिए सब आदमी जुट रहा है, यार इतना कार्यक्रम हो रहा है। चाचा सबके याद आवे पूरा, चाचा साहब के याद आवे, सब लोग चाचा के याद करके इतना खुशी मना रहा है। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे प्रखंड के हम लोग मरगोडी में है, जहां पर आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की आज 7वीं पुण्यतिथि है। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा धनेश्वर मंडल तेरा नाम रहेगा। आज उसी के आलोक में 7वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पहुंचे हुए मंत्री सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और उनके चाहने वाले, उनके समाज वाले काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानेंगे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के 7वीं पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। कार्तिक जी, क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय धनेश्वर जी के लिए? जी सरदेव धनेश्वर मंडल जी हमारे समाज के धरोहर थे और हम लोग उनको गुरु मानते थे और हमारा समाज का बहुत बड़ा लीडर थे। हम लोग उनके आज 7वीं पुण्यतिथि में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि धनेश्वर दा के लिए जो वहाँ पर जो किया गया, जो इनके घर जो आता है मरगोडी, उस जगह पर जो है वहाँ पर एक स्मारक का गेट बने, धनेश्वर मंडल द्वार के नाम से वहाँ पर गेट बने, सिंह द्वार बने,
प्रवेश द्वार बने, धनेश्वर मंडल के नाम से जो है सो प्रवेश द्वार बने। और गिरिडीह में जहाँ उनका आवास था वहाँ काफी जगह पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है सो धनेश्वर मंडल जी का आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। ये हम मंत्री जी से मांग किए हैं कि 2 चीज धनेश्वर दा के याद में आपको करना चाहिए। हम लोग समाज से मांग करते हैं गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल, मांग आपका जायज है, मांग पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रवेश द्वार अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ देखिए बहुत पुराने नेता मौजूद हैं, आए हुए हैं, चांदू मंडल जी, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल। हमारे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत बड़े सक्रिय और पहुंचे हुए समाज सेवी एवं नेता थे, जिन्होंने झारखंड की वृक्ष को रोपने का काम किया। और आज जो झारखंड के प्रदेश में हमारी जो सरकार है उसमें उनकी अहम भूमिका रही है और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। और आज जो मंत्री के द्वारा मांग की गई है कि जो भी महेश मुंडा और गांडे मुख्य पद पर उनका जो है सो तोरण द्वार बनाया जाए। प्रवेश द्वार की कुछ कहना है? हाँ, हमरा बोलना है सर। बोलिए। हाँ, सुनिए श्रीमान, हमारा नेताजी जो था इंतकाल कर गया, उसका प्रदर्शन में आए हैं। याद करते हैं उनको, नहीं करते याद? उनको याद करते इसलिए कि मेरा प्रिय दोस्त था वो। आपका क्या नाम हुआ आपका? हमारा बुधन कोल। बुधन कोल, कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ देवंडी। देवंडी। देवंडी, बुधन कोल है, देवंडी के रहने वाले हैं, धनेश्वर जी के दोस्त थे। आज कुछ कहेंगे क्या उनके लिए? हाँ, उनके लिए यह कहेंगे कि जो होगा यहाँ सो जो हमारा बेटा लोग करबे करता है, लेकिन हमारा जो घाटा बढ़ा होगा ना, हम कृपया करेंगे, हम उसका मदद करेंगे, हम सब दिन, समझ गया। और हमारा ये कल्पना सुन के यही कहते हैं कि सोरेन जी, हमारा नेताजी का सब दिन जैसा होना चाहिए तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यह 7वीं पुण्यतिथि है, काफी तादाद में लोग आए। देखिए सोनबाग पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत जी भी यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे चंद्रकांत जी, आज इनकी 7वीं पुण्यतिथि है धनेश्वर जी की? देखिए हमारे गार्जियन स्वरूप बहुत बड़े नेता थे अपने टाइम के, उन्हीं के नक्शा कदम में आज हम भी जेएमएम में हैं और उनके कार्यक्रमों पे देखते हुए पुराने उसी के पहल पे हम लोग आगे का कार्यक्रम तय करते हैं और चलते हैं उनकी विचारधाराओं पे हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे, चलिए हम लोग मंत्री जी से थोड़ा बात कर लेंगे। आइए मंत्री जी से बात कर लेंगे हम लोग। भैया आज 7वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय धनेश्वर जी का, आप पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए? तब ले लिया सर, इसमें दो धनेश्वर दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तंभ थे। आज भी उनकी कमी हम लोग को महसूस होती है और हम ये चाहते हैं कि धनेश्वर दा के सपनों के झारखंड का निर्माण हो। तो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके सपनों का जो झारखंड था उसका निर्माण हो, इसके लिए मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी का कहना। आइए और लोगों से हम बात करवाते हैं, आए हुए यहाँ पर काफी तादाद में लोग देख पा रहे हैं। आइए हम लोग बात कराते हैं उनकी प्रतिमा के पास चल करके। ये कारवां देखिए, भीड़ या कारवां उनके स्वर्गीय धनेश्वर जी के 7वीं पुण्यतिथि पर है। शिवम श्रीवास्तव जी भी यहाँ मौजूद है, शिवम आजाद, गिरिडीह के जाने माने उभरता नेता, हमारे दोस्त साथी। क्या कहना चाहेंगे शिवम जी? आज स्वर्गीय धनेश्वर चाचा जी के पुण्यतिथि में आके हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है जी। और हमारे पार्टी के वो आंदोलनकारी थे और जितने भी वीर शहीद हैं उन लोगों को भी मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और कामना करता हूं कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जल्दी से दिल्ली से स्वस्थ होकर के वापस झारखंड वापस आ जाएं, इसके लिए भी हम लोगों ने कामना किया है। धन्यवाद। उनकी पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। सुमित जी जो पूर्व पार्षद थे और यहाँ पहुंचे हुए भी झामुमो के कदावर नेता बन चुके हैं। आइए जानते हैं क्या संदेश रहेगा स्वर्गीय धनेश्वर जी का 7वीं पुण्यतिथि है। सबसे पहले धनेश्वर चाचा जी के 7वीं पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं और ये हम चौथी बार उनकी पुण्यतिथि में हमारा सौभाग्य की उपस्थित हो पाए हैं। जब झारखंड के आंदोलनकारियों के बारे में इनके बारे में सुनते हैं उनके मुंह से तो बहुत कुछ अपने अंदर में एक जुनून पैदा होता है पार्टी के लिए, झारखंड के लिए, अपने माटी के लिए कुछ कर गुजरने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब वो आदर्शों पर चलते हैं तो लोगों को जोश और जज्बा निश्चित रूप से बढ़ता है। आइए हम लोग पुराने साथी डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा सांसद भी यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं, पुराने साथी रहे हुए हैं और साथ में बैठते भी थे अलग पार्टी होने के बावजूद भी। क्या संदेश रहेगा आज कार्यकर्ताओं के लिए?
देखिए, धनेश्वर जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर सब जुटे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और सच्ची श्रद्धांजलि दिल और दिमाग से, हार्ट से करनी है। निश्चित रूप से एक अच्छे पुराने साथी थे, साथ हम लोग काम किए हैं, आंदोलनकारी थे और गरीबों की आवाज़ उठाते रहते थे। अक्सर और बेशतर हम लोगों से आदान प्रदान की बातों को होता था, तो हम लोग उन्हीं की इतनी बड़ी सभा में जुटे हैं। और साथ साथ हमारे विषम गुरु जी जिन्होंने जो इस प्रदेश को प्रदेश बनवाया, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई, तो उनकी भी हम लोग सब लोग मिलकर उनको स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। आज ये दोनों काम हम लोगों ने किया। गुरु जी के स्वास्थ्य की कामना भी की जा रही है 7वीं पुण्यतिथि पर। आइए और लोगों से हम लोग जानेंगे, यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और उन लोगों से भी हम लोग जानेंगे। देखिए, ढोल मंदिरा का भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जो बिल्कुल आदिवासी नृत्य परंपरागत अनुसार यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पहुंचे हुए हैं। बेजू राणा जी पुराने साथी रहे हुए हैं स्वर्गीय धनेश्वर जी का, क्या कहना चाहेंगे बेजू जी? माननीय जो आपके स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी थे, वो उस समय का नेतृत्व जो करते थे, गरीब गुरबा सभी साथी, सभी आंदोलनकारी साथी जितने भी उनके हैं, सबके वो गुरु रहे हैं। और उनका जो मार्गदर्शन रहता था वो काबिले तारीफ होता था। उनका मार्गदर्शन रहता, किसी को भी कोई भी चूक हो गया उसमें 12 बजे रात में भी खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। वो उस तरह का नेता अभी तक नहीं हुआ है। उसके कदमों पर अभी माननीय सुदीप कुमार सोनू जी उनके कदमों पर चलते हैं और ये भी लोगों का सेवा करते हैं। कुल मिलाकर के उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है ताकि एक नए झारखंड समाज का निर्माण हो। भैया कुछ कहेंगे धनेश्वर जी के लिए? जी, मैं विश्वसूत्री अध्यक्ष राजनिवास से चल गया हूँ, क्योंकि आज धनेश्वर जी का 7वां श्रद्धांजलि सभा था, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए थे। क्योंकि एक लंबे अरसे तक पार्टी का एक योगदान रहा था, ये आंदोलनकारी नेता रहे थे, इन्होंने झारखंड राज्य की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। गुरु जी के साथ मिलकर इन्होंने आंदोलन कर झारखंड राज्य को अलग कराने में इनका भूमिका रहा था। इसी का नतीजा कि आज झारखंड के कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गज नेता पूरे झारखंड से यहाँ आने का काम किए थे। मैं इनको आपके माध्यम से भी श्रद्धांजलि का सुमन अर्पित करता हूँ और मेरा मानना है कि जो इनका कुर्बानी रहा है पार्टी में, निश्चित तौर पर पार्टी दशहरा तक इसका कुर्बानी को कभी भूलेगी नहीं, हमेशा यादगार रही। बिल्कुल, पार्टी के प्रति काफी इनका प्रयास रहता था, बेहतर प्रयास के लिए लगातार पार्टी में यह बने रहते थे। आज यही कारण है कि इनके प्रतिमा स्थल पर हजारों हजार के तादाद में लोगों का भीड़ आवागमन है। आइए हम लोग राजू जी से थोड़ा बात कर लेंगे, इनके बहुत करीबी थे धनेश्वर जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। जी राजू जी, मैं बता दूं कि ये बेबाक व्यक्ति थे, कोई भी बात अपने मुख से बहुत बेबाक तरीके से रखते थे। किन्हीं को कभी भी जरूरत पड़ जाए तो इनके पास आने के बाद जमकर करते थे। झारखंड राज्य की लड़ाई में अगुआ साथी थे, अगुवाई किए थे और झारखंड राज्य की अलग होने के बाद झारखंड का राज्य मिला। लेकिन अभी झारखंड का 7 साल हो गया है, अभी तक एक भी बहाली झारखंड सरकार नहीं निकाल पा रही है। ये बहुत दुखद बात है। झारखंड राज्य है, अगर यदि इस तरह से हुआ, इनका राज है, अगुआ सरकार है और बहालियां नहीं निकाल रही है, यहाँ का लड़का बेरोजगार हो रहा है, 2500 रुपया जो दे रही है, क्या बोलते हैं उसको, मैया सामान जो दे रहा है, तो ये कब तक चलेगा? मैया सामान दे रहा है, लेकिन भाई लोग, युवा लोग बेरोजगार है और वो युवा बेरोजगार पढ़ लिख कर कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी का आलम झेल रहा है झारखंड की जनता, लेकिन बाहरी लोग यहाँ जमकर रोक रहा है अपना भ्रष्टाचार या फिर लूट मचा रखा है झारखंड में। इसको जब तक खत्म नहीं करेगी झारखंड सरकार, अगुआ सरकार, तब तक हमें ये इनकी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। भले झारखंड राज्य अलग हो गया, आज 25 साल हो गया, लेकिन राज्य के लिए जो इसलिए लड़े थे वो अपना पूरा अभी नहीं हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही है, लोग पलायन कर रहा है। धन्यवाद, मैं इनके श्रद्धांजलि देते रहा हूँ। मैं इनका क्या बोलते हैं, साथ में रहते थे कभी कभी। 1994 से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किया था, आज हो गया 2025 और आज तक हम देख रहे हैं यहाँ पर उनके सपना अभी तक साकार नहीं, इनके सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। बेरोजगारी का आलम युवा झेल रही।
तो कुल मिलाकर के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित तो कर रहे हैं। स्थानीय है, राजू जी पत्रकार है, उनका कहना है कि परंपरा इनका साकार अब तक नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मेरा नाम सुखदेव मंडल है। धनेश्वर भैया हमारा जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता थे। वो गरीबों के ताकत थे, निर्बलों के बल थे और भूखे नंगे का भोजन भी दिया करते थे। धनेश्वर मंडल जी हम उनका चेला है और वो धनेश्वर भैया जैसा अभी नेता देखने में नहीं मिलता है, न होगा हमको लगता है। धनेश्वर भैया अमर है, मैं 100 बार कहूँ तो कम है। आगे भी आपको बीएनबी बात कराती है। थैंक यू। यहाँ 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए लोगों का कारवां यहाँ पर लगा हुआ है। बेंगाबाद से भी काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए, उन लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। आज 7वीं पुण्यतिथि है, क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए और धनेश्वर चाचा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी के उस महान आत्मा को बेंगाबाद प्रखंड झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं, गांडे में मुझे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी के साथ काम करने का बहुत मौका मिला था और संगठन में इनके साथ हमने काम किया है। उनके काम करने का जो तरीका और अपने साथियों को जो सम्मान, ये हमें याद दिलाती है धनेश्वर मंडल को। उनकी मुखरता, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अफसरों के खिलाफ लड़ना, जो अफसर नहीं सुनते थे ऑन द स्पॉट उनकी कार्रवाई करना, ये सबसे बड़ी उसकी खूबी थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो सरवरा समाज का पक्षधर रहे हैं। वो सभी जातियों को लेके चलने का हमेशा प्रेरणा देते थे और जिनका भी छोटा छोटा समस्या हो अफसर को बुला के स्वर्गीय सालकन सोरेन के जैसे गरीब गुरुओं के प्रति काफी सजग रहते थे। गांडे के कई गांव में उनके साथ बोलते थे और वो बैठकों में कहते थे कि टाइगर से बुलवाओ, टाइगर से मोटिवेट कराओ। आज बहुत याद आता है और दिलीप मंडल मेरे प्रिय बड़े भाई साथी है, पारिवारिक संबंध है दिलीप मंडल के साथ। मैं पुनः स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी को मैं हृदय से उन्हें नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। धन्यवाद। जी नहीं, इसके विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे। हमारे धनेश्वर चाचा जी थे एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार कर्मठ नेता थे। जहाँ तक लोगों का सहयोग की बात है तो हर संगठन के लोग, हर मजहब के लोग को सहायता करते थे और जहाँ भी अन्याय होता था गरीब गुरबों के साथ, लाचार लोगों के साथ, वो हमेशा खड़े रहते थे और रहने का काम करते। गरीब गुरुओं के नेता थे। वो आज दुनिया में नहीं रहे, मेरे चाचा लगते थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसके राह में आज भी चल रहे हैं सारे लोग। आज के पक्षों पर चलने की जरूरत है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, नहीं तो जो अन्याय अपनों रिश्तों देख के जो अन्याय करना भूल जाते हैं उसका हाल भीष्म जैसा होता है। तो अब आज हमें धनेश्वर भैया का बहुत याद आ रहा है, क्योंकि आज मैं खुद स्थिति मेरा नाजुक है और वैसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ जो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए धनेश्वर जैसे भैया लोग थे तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी, आज मुझे अन्याय नहीं मिल रहा। आपका चैनल को पहले धन्यवाद। आज 7वीं पुण्यतिथि धनेश्वर मंडल जी के हम लोग आए हैं और इस बारिश इस मौसम में हम लोग जुटान किए और इसका बहुत हम लोग को खुशी भी हो रहा है और बहुत दुख भी है कि चाचा चले गए, लेकिन हम लोग दुख सुख में साथ देते थे कभी भी, किसी वक्त में थाना हो, ब्लॉक हो। अभी आपको डरता नहीं अफसर, सब धनेश्वर चाचा थे तो डरते थे। आज उनकी यादें आती बहुत आजाद। मेरे राजू मंडल जी यहाँ पर है, इनसे जानेंगे हम लोग धनेश्वर चाचा के लिए क्या कहना चाहेंगे। आज धनेश्वर मंडल जी की 7वीं पुण्यतिथि है। धनेश्वर मंडल किसी जाति समुदाय का प्रेरणा स्रोत नहीं, किंतु पूरा झारखंड की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत है। धनेश्वर मंडल जी लोगों का मांग थी कि हमें झारखंड राज्य अलग चाहिए और वही बिहार के राजा
हम बोलते थे कि झारखंड राज्य हमारे लास्ट पर बनेगा, लेकिन धनेश्वर मंडल और झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों ने ये करके दिखा दिया कि जो अपनी मांग थी उसको पूर्ण किया और आज हम लोग झारखंड राज्य में है। और इसी का याद करते हुए हम लोग हर साल धनेश्वर मंडल जी का पुण्यतिथि और झारखंड के आंदोलनकारियों का पुण्यतिथि मनाते हैं, ताकि हम लोग को इन्हीं सबों ने मिल करके आंदोलन करके ये समृद्ध राज्य बनाया। जय झारखंड, धनेश्वर मंडल अमर है। तो कुल मिलाकर के आज 7वीं पुण्यतिथि पर लोगों का यहाँ पर काम दे देंगे। मुखिया जी यहाँ क्या, मुखिया जी क्या संदेश रहेगा? आज 7वीं पुण्यतिथि है, आज इसके श्रद्धांजलि सभा में सभी उपस्थित हुए और हम लोग हर साल की भांति इस साल भी बड़े जोश खरोश के साथ मनाए और इसकी जो साल भर की जो रहती है, इसकी जो दिखाया गया रास्ता है उसी के रास्ते में चलने का कोशिश करता हूँ और ये गांव और ये समाज को विकास करने की अपेक्षा रखता हूँ। मुखिया जी थे जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे थे। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है और आज पुण्यतिथि है। 7वीं पुण्यतिथि पर भय भंडारे का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जो लोग मतलब यूं कहें कि जैसे ऐसे मालूम पड़ता है कि लोगों का चाह दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम लोग चलेंगे दिलीप जी, आप चाहेंगे कि 2 शब्द जनता जनार्दन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और आज पिता की 7वीं पुण्यतिथि है, इस पर क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए और पिता के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? जी, वो जी संगठन और यहाँ झारखंडियत की लड़ाई लड़े हैं, उनके आदर्शों के अनुरूप मैं भी उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और जो भी उनके अधूरे सपने रहे हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। उनके अधूरे सपने को पूरा साकार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे दिलीप मंडल जी, जो आज झामुमो के नेता हैं और पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार है। आगे भी बीएनबी आपको इसी तरह दिखाती रहेगी। हमारे चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा धनेश्वर मंडल आपका नाम रहेगा। मैं आज बात कर रहा हूँ 7वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जो झामुमो के नेता थे। आज उनकी धर्मपत्नी, बहू आदि वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है और 7वीं पुण्यतिथि पर जहाँ लोगों का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कारवां तांता लगा हुआ है, वहीं इनके परिवार यहाँ मौजूद है। आइए इनके परिवार से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। आज 7वीं पुण्यतिथि है और इन सबसे पहले इनकी जो बहू है उनसे हम लोग जानेंगे आज 7वीं पुण्यतिथि पर बाबूजी के लिए क्या कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग उन्हें याद करके इतनी दूर से आते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ये सब देख कर के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सब लोग उनको याद करके यहाँ पर आते हैं। और सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी आप कुछ कहें? प्रणाम। अब मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि माँ बाप को ज़िंदगी में कभी नहीं जाना चाहिए बच्चों को छोड़ के, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। देख रहे परिवार भावुक हो चुका है और होना भी स्वाभाविक है क्योंकि आज ऐसा दिन ही है यहाँ पर की कहल जाए करो। चचा तो चल गए थी, अब आज की रहते संदेश तो और संदेश यह है, हम इतना खुशी है, हमने सब परिवार ये कार्यक्रम में सब जुटे हैं तो हम बहुत खुश ही, इसलिए सब आदमी जुट रहा है यार, इतना कार्यक्रम हो रहा है। चचा सबके याद आवे पूरा, चचा साहब के याद आवे है, सब लोग चचा के याद करके इतना खुशी मना रहा है जी। तो यादों में बस गए हैं स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी, और क्यों ना बसे क्योंकि गरीब गुरुओं की जान थे, शान थे और इस इलाके के एक सम्मानित व्यक्ति भी थे। आगे भी बीएनबी आपको इसी तरह दिखाती रहेगी, तब तक बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। थैंक यू, जय हिंद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।